आप सभी का स्वागत है द साइलेंट स्टोरीज में। यहाँ हर कहानी खामोशी से शुरू होती है और अंत तक पीछा नहीं छोड़ती। आज की कहानी है पार्वती का बदले की। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में शाम ढलते ही धुंध पहाड़ों से उतर आती थी। देवदार के पेड़ ऐसे खामोश खड़े रहते जैसे किसी पुराने राज के पहरेदार हो। सूरज डूबते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि रात वहां सिर्फ रात नहीं होती थी। उसी गांव में रहती थी पार्वती। सुंदर नहीं बल्कि ऐसी सुंदरता जिसे देखकर लोग नजरें फेर लेते। शांत, मर्यादित और अपने पति की दुनिया में सिमटी हुई। गांव में एक बात धीरे धीरे फैल गई थी, इतनी सुंदर औरत भगवान की दी हुई नहीं लगती। पार्वती हंसकर कहती, सुंदरता अगर पाप है तो सजा तो रोज मिलनी ही है। उसकी हंसी के बाद अक्सर अजीब सी खामोशी छा जाती। सब लोग एक जैसे नहीं थे। पास के गांव के कुछ ताकतवर लोग, जिनके नाम लेने से भी जुबान लड़खड़ा जाती, पार्वती पर नजर रखने लगे। पहले रास्ते बदले, फिर निगाहें, फिर इशारे, और फिर एक रात सब कुछ रुक गया। उस रात पार्वती का पति शहर गया हुआ था। गांव ने बस एक चीख सुनी, ऐसी कि पहाड़ों ने गूंजना छोड़ दिया। उसके बाद कुछ नहीं। सुबह पार्वती गायब थी। चूल्हा ठंडा था, दरवाजा खुला। आंगन की मिट्टी में नंगे पैरों के निशान जो जंगल की ओर जाते थे और धुंध में जाकर खत्म हो जाते थे। गांव ने कहा, भगवान जो करता है अच्छा करता है, और चुप्पी ओढ़ ली। लेकिन जंगल चुप नहीं रहा। पहले कुत्ते रात में रोने लगे, फिर बच्चों ने कहा कि धुंध के भीतर कोई औरत गुनगुनाती है। धीरे धीरे हवा में एक ठंडक आ गई, ऐसी जो हड्डियों तक उतर जाए। एक सुबह वो आदमी जिसने सबसे पहले पार्वती को छूने की हिम्मत की थी, अपने ही आंगन में बैठा मिला। आंखें खुली थी, मुंह खुला था, लेकिन आवाज जैसे किसी ने अंदर से खींच ली हो। उसके नाखूनों के नीचे देवदार की सूखी पत्तियां फंसी थीं। गांव सहम गया। कुछ दिन बाद दूसरा आदमी मिला। वो पहाड़ से गिरा नहीं था, पर उसका शरीर ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ऊपर से पकड़कर तोड़ दिया हो। अब फुसफुसाहट फैल गई। पार्वती लौट आई है। वो दिखाई नहीं देती थी, बस महसूस होती थी। किसी के कान में ठंडी सांस, किसी के तकिए पर गीले बाल, और दरवाजे पर खून नहीं, बस लाल चूड़ियों की धीमी खनक। लोग कहते, जब वो आती है हवा रुक जाती है। हर वो आदमी मरने लगा जो उस रात वहां था, या जिसने सब जानते हुए भी चुप्पी चुनी थी। मरने से पहले सबने एक ही बात कही। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में दया नहीं थी। आखिरी आदमी भागा। देवदार के जंगल में धुंध के भीतर सांसें टूट रही थी, पैर जवाब दे रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, कहां भागेगा? वो मुड़ा। वो वहीं थी, सफेद चेहरा, लाल चूड़ियां और मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। वो गिर पड़ा, कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो पार्वती, मैं डर गया था। पार्वती ने धीरे से कहा, अब डर सिर्फ तेरा होगा। उसकी हंसी गूंजी और जंगल फिर से खामोश हो गया। सुबह गांव वालों ने जंगल में देखा, एक पेड़ के तने पर मिट्टी से लिखा था, अब कोई और पार्वती नहीं रोएगी। उस दिन के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा, क्योंकि आज भी जब धुंध उतरती है, एक औरत खड़ी दिखती है। लाल चूड़ियां, शांत चेहरा और आंखें जैसे किसी को याद दिला रही हों, कुछ बदले कभी पूरे नहीं होते। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हर कर्म का हिसाब होता है, तो द साइलेंट स्टोरीज को स्पॉटिफाई पर फॉलो करें और यूट्यूब